हेलो एवरीवन। आपको मैंने कहा था कि हम ओ लेवल के पूरे कोर्स को कवर करेंगे। तो ओ लेवल के पूरे कोर्स को कवर करने के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि पेपर नंबर 1 यानी मॉड्यूल M1 R5.1 से लिया गया है। और ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट पड़ता है, जैसे नॉर्मली आप मॉड्यूल 1 या पेपर 1 कह सकते हैं इसे। हम इसमें कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं एवोल्यूशन, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। प्रेजेंट किया जा रहा है मेरी यानी कौशल श्रीवास्तव द्वारा, और जिस चैनल पे आप इसे देख रहे हैं उसका नाम है कोर्स इन इंडिया। तो हमने इसका एजेंडा पहले भी डिस्कस कर रखा है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन तक काम कर लिया, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पे बात कर ली IT गैजेट और उनके एप्लीकेशंस पे। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर पे भी हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। तो आज का सेशन जो होगा वो बेसिकली सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होगा। साथ साथ अगर हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा तो हम थोड़ा और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर समझने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप के तौर पे बता दूं कि हार्डवेयर हमने डिस्कस किया था वो डिवाइसेस जिन्हें हम फिजिकली टच कर पाएँ या जिनको हम यूज़ करते हैं फिजिकल टच से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बताया था कीबोर्ड आप टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर को आप टच कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर के लिए जो जनरल परिभाषा है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि ऐसे डिवाइसेस लाइक सॉफ्टवेयर के या कंप्यूटर का वो पार्ट जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो वो तो है ही, फिजिकली आप टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका हम एग्जैक्ट परिभाषा की बात करें, एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सेट्स ऑफ प्रोग्राम। तो सेट ऑफ प्रोग्राम को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। मतलब हम सिंपली कहें तो इसे आप कह सकते हैं प्रोग्रामों का समूह। तो सिंपली आप कह सकते हैं प्रोग्रामों के समूह को जो है वो आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर करता क्या है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर ना, तो अब जान लेते हैं सॉफ्टवेयर करता क्या है। बेसिकली ये एक तरीका का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे उन्हीं और डेटा देंगे, उनको एग्जीक्यूट करता है ना। ये यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा देगा उनको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बेस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। ठीक, आप ये कह सकते हैं कि इसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, और यू कैन से द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो अब इसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आप बेसिकली इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देंगे। क्या होते हैं इनपुट आउटपुट, मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रखा था, आगे भी हम बात करेंगे। बेसिकली आप जनरल वे में कहें कि वो डिवाइसेस, कंप्यूटर में रिलेटेड वो डिवाइसेस जिनके थ्रू हम अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिनके थ्रू हमें इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने के बाद एज रिजल्ट मिलते हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो जनरली मैंने ब्रीफ कर दिया है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बताया कि इट इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बेसिकली 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फोर्थ इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि सही है, लेकिन हम इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की भी बात करें। ड्राइवर सॉफ्टवेयर कई बार इसे डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं ना, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, आप यूँ कहें कि जो यूज़र को इंटरैक्ट कराते हैं आपके कंप्यूटर से, है ना। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको एक बात निकल के आएगी कि सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प द यूज़र, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट द फंक्शन टुगेदर। 3 चीज़ों को मिला के हमने बात करी। पहला तो यूज़र जो कि यूज़ कर रहा है, हार्डवेयर डिवाइसेस इनकी बात हम कर रहे थे जो फिजिकली टच की जा सकती हैं, और जो भी एप्लीकेशंस या जो भी काम हम करने वाले हैं या सेट ऑफ सिस्टम्स को, तो उनको सबको मिला के हम एक साथ देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, दूसरे शब्दों में आप यूँ ही कह सकते हैं कि ये एक ऐसे तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करता है लोगों के लिए जहाँ पे एप्लीकेशंस वर्क करते हैं। जो भी एप्लीकेशन है मतलब वो बेसिकली आपको कहाँ वर्क करते हुए दिखेंगे, वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हुए दिखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि ये इसेंशियल होते हैं कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। इसीलिए मैंने इनको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर
सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखे होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा विंडोज़, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी विंडोज़ है। इसके अलावा आपने बहुत जनरली देखा होगा एंड्रॉयड, जो आपको फ़ोन में चलाने को देखने को मिलता है। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे एंड्रॉयड के बगैर आप फ़ोन नहीं चला सकते। जब भी आप फ़ोन बूट करेंगे तो बेसिकली उसके बैकग्राउंड में जो सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे आपको एंड्रॉयड वर्क करता हुआ मिलता है। ऐसे ही जब कोई कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। या तो आपको विंडोज़ पड़ा हुआ मिलेगा, या आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या उबंटू देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अब बहुत सारे एप्लीकेशन आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो अलग अलग जगह डेवलप किए जा रहे हैं, तो वो भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना इज़ नेसेसरी अगर आपको चलाना है कोई भी सिस्टम। तो ऐसे ही ये फेडोरा एक है जिसके थ्रू भी ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं। फायरफॉक्स ओएस बेसिकली मोबाइल के लिए डेवलप हुआ था, और अब इंडिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का डेवलप करके ला रहा है, भार ओएस, या इसे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसे नॉर्मली बॉस के नाम से भी जाना जाता है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, सॉरी टू से, लेकिन इसको फॉर्मली बॉस भी बोला जा रहा है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये प्रोग्रामिंग करने के काम आते हैं। जैसे हम कोई कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे हैं, कोई प्रोग्रामर जो है वो कोई प्रोग्रामिंग कोड लिख रहा है, तो उनके लिए काम आते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं? राइट करने के काम आते हैं, डेवलप करने के काम आते हैं, टेस्ट करने के काम आते हैं, और डिबग करने के काम आते हैं सॉफ्टवेयर्स के कोडिंग को। तो जैसे पाइथन का आप इसे नॉर्मली कहते हैं, पाइथन का जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, या जावा का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, या आप विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर विजुअल बेसिक स्टूडियो के सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। इन पे आप क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। कोडिंग में क्या करेंगे? आप कोड राइट कर सकते हैं, कुछ नया डेवलप कर सकते हैं, नई चीज़ के लिए कोडिंग बना सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके थ्रू आप एप्लीकेशन डिज़ाइन का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारा चाहे वो है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो एक बहुत फेमस है ना, जिसपे मुझे अगर एप्लीकेशन बनाना होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आई हैव टू प्रीफर इट, तो मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना होता है। ठीक है, ऐसे ही विजुअल बेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप HTML कोड के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नोटपैड++। अभी आपको जब आप पढ़ेंगे थर्ड पेपर तो उसमें मैं सिखाऊंगा भी कि नोटपैड+ पे काम करना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो भी आप आम भाषा में आप इसे बोलते हैं एप्स, है ना, जो भी मोबाइल में आप इस्तेमाल करते हैं उनको एप्स बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये यूज़र इन टेक्नोलॉजी है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हमें प्रोडक्टिव काम करना होता है उन सब काम के लिए हम क्या करते हैं? एंड यूज़र पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, या एंड यूज़र पे एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेसिफिक फीचर को परफॉर्म करता है ना। जैसे हम MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है? वर्ड प्रोसेस का, है ना। ऐसे ही एक्सेल, ये सीट एक्सेल, MS एक्सेल जो है वो आपको टेबुलर फॉर्म सीट बनाने के काम आता है। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए, गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं आप वीडियो कॉलिंग के लिए, साथ साथ VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं मूवीज़ को देखने के लिए, कहें कि ऑडियो प्लेयर्स के लिए। OBS सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर ऐसे फ़ोन में बात करें तो फ़ोन में भी आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें अमेजॉन की, है ना, तो इट इज़ एक एप्लीकेशन आता है अमेजॉन का जिसके थ्रू आप ऑर्डर्स कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं भीम का, फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है? बेसिकली दे आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। पेमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका स्पेसिफिक फीचर है, वो पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। या आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो अपना बना रही हैं, यूट्यूब के एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो दे आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज अबाउट डिवाइस ड्राइवर्स।
किसी भी डिवाइस को अगर आप कंप्यूटर से नया कनेक्ट करते हैं तो उसके कनेक्शन के बाद अगर उसको आप कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें उसके डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रिंटर ऐड किया, तो प्रिंटर जो भी है, अगर वो HP का है या वो कैनन का है या किसी ब्रदर्स का है, तो जो भी होगा उसका एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है ताकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, है ना। तो जो भी पेरिफेरल डिवाइस आप ऐड करेंगे वो बेसिकली उनको कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। जैसे आप मान लीजिए नया स्पीकर लेके आए और आप पहली बार स्पीकर लगाएंगे तो आपको लास्ट में ऐसे कोने में देखने को मिलेगा कि योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। उससे पहले क्या होता है कि वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होता है। तो ये थी बात सॉफ्टवेयर्स की। मैंने आपको 4 अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर बता दिए। आई होप ये आपको क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हम अब आगे बढ़ते हैं विच इज़ रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस के लिए मैंने आपको सिंपली समझाया कि द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर एंटरिंग द डेटा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में हम डेटा एंटर करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं। माउस है ना, माउस के थ्रू भी हम डेटा एंटर करते हैं। जॉयस्टिक की बात करें, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या होती है हम डिटेल में कल देख लेंगे इसको, उसका भी इस्तेमाल आप इनपुट डिवाइसेस के तौर पे कर सकते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आमतौर पे इसका इस्तेमाल बैंक में होता है। क्यों, कैसे होता है हम देखेंगे कल। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अब तो ऑनलाइन OCR भी आ गया, वरना एक डिवाइस होती थी जिसके थ्रू जैसे आप बुक ले रहे हैं ना, तो बुक की लाइंस को आप यूँ कहें रिकॉग्नाइज करवाते थे, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आपने बार कोड वाले रीडर्स देखे होंगे ना, बार कोड रीडर्स होते हैं जो आमतौर पे आपको मॉल्स में देखने को मिलते हैं। जब आप जाते हैं सामान लेने तो वो एक हैंडहेल्ड मशीन लेके जब आप हैंडहेल्ड मशीन के थ्रू वो स्कैन करते हैं और उसी को हम आमतौर पे बार कोड रिकॉग्नाइजर कहते हैं या बार कोड रीडर कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन बेसिकली इस्तेमाल किया था, अभी के समय में इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। ये भी स्क्रीन पे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माइक, जिससे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और ये भी एक बेसिकली मैं अपनी वॉइस को इनपुट कर रहा हूँ और वो प्रोसेस होकर आप तक पहुँच रही है। नेक्स्ट इज टच पैड, जिस पे बेसिकली हम अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वेब कैमरा, जिसके थ्रू आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, मेरी वॉइस आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थ्रू द माइक, और चेहरा देख पा रहे हैं आप कैमरे के थ्रू। तो ये हो गई बात इनपुट डिवाइसेस की। बेसिकली जिस भी डिवाइस के थ्रू हम डेटा एंटर करें, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज कर पाए, तो हम उसे इनपुट डिवाइस कहेंगे। ऐसे ही अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हमें आउटपुट या यूँ कहें कि रिजल्ट मिले। अब वो 2 तरीके के हमने डिवाइड कर दिए हैं। देखिए, आउटपुट और इनपुट के बारे में कल बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी समय की कमी रहेगी। मेरे ख्याल से जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय है। और नेक्स्ट टाइम जब हम कल का जो सेशन होगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और डिटेल में आपको समझाऊँ एक एक करके। मतलब जैसे कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में, जॉयस्टिक के बारे में, MICR के बारे में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस को मैंने आपको बताया कि जो भी आप कहें रिजल्ट पाने के लिए जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल करी हैं या आउटपुट पाने के लिए जो भी डिवाइसेस इस्तेमाल करी हैं, उनको आउटपुट 2 तरीके से हमने डिवाइड किया। एक सॉफ्ट कॉपी, जिनके थ्रू सिर्फ आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट को आप हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं ले सकते, तो उसमें मॉनिटर और प्रोजेक्टर आते हैं जिनका डेटा आप सिर्फ जिनको आप देख सकते हैं। डेटा आपने देख लिया, आउटपुट है, बट सिर्फ देख ही रहे हैं, उसको आप बेसिकली फिजिकली टच नहीं कर सकते। ऐसे ही स्पीकर, आप आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा है हार्ड कॉपी डिवाइस, जिनके थ्रू हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिनके थ्रू आप डेटा को हार्ड यूँ कहें कि प्रिंटेड फॉर्मेट में ले सकते हैं। एक है प्रिंटर और दूसरा है प्लॉटर। प्लॉटर मतलब आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि नक्शे छापने वाली जो बड़ी मशीन होती है उनको हम प्लॉटर कह सकते हैं, है ना। आप बड़े प्रिंटर्स को भी ऐसे समझ सकते हैं, प्लॉटर हालांकि अलग होते हैं, बट मैं सिंपली आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सब कि प्लॉटर जो है वो आप बड़े नक्शे वाली मशीन को कह सकते हैं। जो आपको बैनर्स देखने को मिलते हैं, ये सब आपके प्लॉटर पे छपते हैं। तो आई होप इनपुट आउटपुट भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात करी आज सॉफ्टवेयर की, इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की। सॉफ्टवेयर में हमने 4 तरीके के सॉफ्टवेयर की बात की, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं
आप चाहें तो इसे अपने थ्रू नोट कर सकते हैं। इनको साथ साथ पढ़ते चलिए ताकि जब ये सेशन कंप्लीट हो, लाइक चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो, तो उससे पहले आपके पास एक बहुत अच्छी नोट्स हो। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9451120176, ठीक है। +91 लगा लीजिएगा, इंडिया का कोड है। हालांकि इंडिया से बाहर मुझे कोई नहीं दिख रहा, बट फिर भी अगर आप सेव करना चाहें तो +919451120176 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस पर आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी बात कर सकते हैं हमसे, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे पुराने बैचेस हैं उनके थ्रू भी इंटरेक्शन आपका होता रहेगा, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं हमारे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं हमसे। बाकी इसको स्प्रेड कीजिए, ये एक फ्री इनिशिएटिव है और पूरी क्लासेस रहेंगी। मतलब इसकी टोटल आप मान के चलिए कि 80 क्लासेस आपकी पर पेपर, 80 पर पेपर रहेंगी, है ना। कुल मिला के आपको 320 क्लासेस ये जो है वो बेसिक थ्योरी की क्लासेस रहेंगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 320 क्लासेस हम देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर 320 से प्लस की बात करें तो जो भी प्रैक्टिकल सेशन होंगे या वेबिनार टाइप होंगे वो भी हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए और स्प्रेड कीजिए जितना हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं।